हाय। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सलवार का इजी ट्यूटोरियल। तो कई बार क्या होता है, जब हम सलवार सूट का फैब्रिक लेते हैं तो उसमें सलवार के लिए हमारे पास 2 से 2.5 मीटर ही कपड़ा होता है। तो उसमें से हम कैसे मियानी और बेल्ट के साथ सलवार की कटिंग करेंगे, वो आज मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगी। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। इसको फोल्ड कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने कपड़े को लेंथ वाइज 4 फोल्ड कर दिया है। ये देखिए 1 2 3 एंड 4 इस तरह से आपका फैब्रिक होगा। तो अब यहाँ पर हम आगे की मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो ये रहेगा हमारा मोहरी फोल्डिंग के लिए नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक। तो 2 इंच पर निशान लगा के हम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी यहाँ पर हमारे सलवार की जो लेंथ है वो है 40 इंच। तो इस लाइन पर हम 40 इंच को इस तरह से रखेंगे और ऊपर की तरफ हमें मेजर टेप को अच्छे से बिछाना है। भी यहाँ पर हमें सलवार में 7 इंच की बेल्ट तैयार करनी है। तो ऊपर से हम 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे, इतना माइनस करना है और ऊपर आधा इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ एक हमें और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। आसन का मार्किंग कैसे करना है वो मैं आपको सिखाती हूँ। उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कभी आसन टाइट हो जाता है, कभी लूज होता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ जिससे आपका आसन कभी भी टाइट नहीं होगा और कभी भी लूज नहीं होगा। तो उसके लिए आपको चाहिए हिप का मेजरमेंट। 42 हमारा हिप साइज़ है, उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 14 इंच। अभी उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है तो आ जाएगा 16 इंच, यानी कि 16 इंच। तो वो निशान अभी हमें यहाँ पर लगाना है। अब जो आसन का निशान था 16 इंच, वो हमें सामने वाली साइड लगाना है। तो ऊपर की तरफ हमने बेल्ट का जितना छोड़ा था उतना आपको यहाँ छोड़ देना है, 6.5 इंच। और फिर यहाँ हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। तो हमने जो 2 निशान लगाए हैं वो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आपको मोहरी की चौड़ाई का निशान लगाना है। 7 इंच मुझे मोहरी की चौड़ाई चाहिए, तो 7 इंच पर निशान और फिर 1 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। तो अभी इस निशान को आसन वाले निशान के साथ क्रॉस में इस तरह से मिला देना है। तो यहाँ पर सलवार की पूरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ से। बस अब यहाँ पर ये बंद भाग है, इसको हम खोल देंगे और यहाँ आपको फोल्ड किया है वहाँ एक कट लगाना है, जिससे आपको इसका सेंटर मिल सके। अभी ये है हमारा साइड से बचा हुआ कपड़ा।
इसको भी यहाँ से आपको खोल लेना है पहले इस तरह से। और इसमें अभी हम बेल्ट की कटिंग नहीं करेंगे, पहले हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे, फिर हमारे परफेक्ट साइज़ का बेल्ट हम इसमें से निकालेंगे, जिससे आपको ये आसानी रहेगी। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने ये सीधी साइड ऊपर रखते हुए इस तरह से फैब्रिक को रखा। इस ऐसे पार्ट आपको उसमें से मिलेंगे। तो एक सीधी साइड है और यहाँ हमारी तिरछी साइड है। तो तिरछी साइड को तिरछी साइड के साथ मिलाना है, तो हमारा ये रेक्टेंगल जैसा शेप हमें मिल जाएगा। तो इसको पहले हम जॉइंट कर लें। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसमें से हम मियानी कट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर इस फैब्रिक को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे और फिर इसको ऐसे हमें क्रॉस में फोल्ड करना है। तो क्रॉस में इसकी जो लेंथ है वो होनी चाहिए चेंज, और इस तरह से होना चाहिए करीब 2.5 इंच। तो इस तरह से चेंज पर निशान लगा देंगे। तो ये हमारे मियानी की कटिंग हो चुकी है। तो अभी मैंने जिस तरह से सिखाया उसी तरह से जो तिरछी साइड थी उनको मिलाते हुए और फैब्रिक की दोनों साइड सीधी आमने सामने रखते हुए हम इसको जॉइंट करेंगे। और फिर इसके ऊपर धार स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इस तरह से सीधा रेक्टेंगल शेप में फैब्रिक मिल चुका है। तो मैंने दोनों पल्ले को आपस में मिलाया है, आमने सामने रखा है और फिर इसको 4 बारी मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ हम प्रॉपर हमारे बेल्ट की मार्किंग करके बेल्ट को कट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा 7 इंच का बेल्ट हमें तैयार चाहिए था, तो उसमें 2 इंच प्लस करके हम 9 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरह से। और हमारा जो हिप का साइज़ है वो था, तो अब यहाँ पर हिप साइज़ हमारा था 42 इंच 42 इंच, उसमें हम 10 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। अगर आपका 42 इंच या 40 इंच से नीचे है तो आप 8 इंच की लूजिंग ऐड करें, और यहाँ पर हैवी साइज़ है तो 10 इंच की लूजिंग, तो हो जाएगा हमारा 52 इंच। और 52 को हमें 4 से डिवाइड करना है तो आ जाएगा 13 इंच। तो यहाँ पर 4 फोल्ड में हमें 13 इंच रखना है और यहाँ बेल्ट हमारा कट कर देना है। तो इसमें आपको सिलाई मार्जिन भी मिल जाएगा और जो लूजिंग है वो भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बैक साइड से इसको जॉइंट कर लेंगे। सिंपली दोनों एंड्स को मिला के जॉइंट करना है और ऊपर की तरफ भी एक धार स्टिच लगा देनी है। अभी आगे की तरफ हमें जॉइंट करने के लिए थोड़ा अलग से जॉइंट करना होगा, क्योंकि आगे हमारी डोरी आएगी। तो इस हिसाब से सबसे पहले हमें बेल्ट को इस तरह से रॉन्ग साइड में हमें यहाँ स्टिच लगानी है। तो ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे, फिर उस मार्क से नीचे 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अभी चौड़ाई में भी हम 1 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरह से। तो इतने निशान आपको लगाने हैं। और फिर यहाँ जो ये बीच की जगह है वहाँ आपको स्टिच नहीं लगानी है, और जहाँ हमने ये लाइन ड्रॉ की है वहाँ आपको पूरा स्टिच ले लेना है। यहाँ तक स्टिच को लॉक करना है, फुटर को उठाना है और डायरेक्ट आपको दूसरे निशान पर रख देना है। अभी यहाँ से भी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। सेम इसी तरह से दूसरी बार हम स्टिच लगाएंगे।
अभी इसको खोल के हम दोनों साइड पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ भी हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पर इस तरह से हमें होल जैसा मिलेगा। तो पहले हम 1/2 इंच पट्टी पूरे में फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ हम ऊपर से पहले 1/2 इंच पट्टी फोल्ड कर देंगे। देखिए अभी यहाँ पर इसको हम अभी उसके बाद बड़ी पट्टी हम फोल्ड करेंगे 1 इंच की। तो ऐसा करने से आगे की तरफ हमें डोरी डालने के लिए परफेक्ट होल मिलेगा और वो भी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ होगा। तो इस तरह से 1 इंच की पट्टी हमें ऊपर की तरफ फोल्ड कर देनी है। तो यहाँ पर ये हमारी परफेक्ट बेल्ट बनकर तैयार हो चुकी है। 7.5 इंच की है, नीचे 1/2 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, तो 7 इंच की हमें तैयार मिल जाएगी। अभी देखिए ये है हमारा फ्रंट का पार्ट और ये है पीछे का हमने जॉइंट किया था। तो ये 2 पार्ट हो गए और अभी साइड के जो 2 पार्ट है वहाँ हम कट लगा देंगे, ये और ये। तो इसका मतलब है बेल्ट हमारे 4 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। तो ऊपर का बेल्ट हमारा तैयार हो चुका है और यहाँ पर अब हमने घेर वाला कपड़ा लिया है। इसमें हमें मियान किस तरह से ज्वाइन करनी है वो मैं आपको सिखाती हूँ। तो ये आसन वाला पार्ट है, उसके ऊपर हम मियान को इस तरह से रखेंगे। ठीक है मेरी इस तरह से ये मियान रखिए। तो देखा ना हम, तो यहाँ पर इसी सेम साइड को नहीं लेना, हमें घेर का दूसरा वाला पीस लेना है और इसको यहाँ ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं परफेक्ट मियानी ज्वाइंट हो चुके हैं, जिससे आपको आसन में बैठने उठने में खिंचाव महसूस नहीं होगा। तो यहाँ पर मियानी लगने के बाद घेर हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। तो उसका मेजरमेंट इस तरह से रहेगा। ये फ्रंट का पार्ट है, तो इसको यहाँ आसन के साथ ज्वाइंट करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो होगा हमारी सारी प्लीट्स। तो इसीलिए हमने ये कट लगाया था, इसके साइड में कट लगाया था और यहाँ पर कट लगाया था। तो ये तो इस तरह से मिल जाएंगी और यहाँ बाकी सारी यहाँ पर प्लेट्स आ जाएंगी। तो इस तरफ की प्लेट्स की साइड है वो यहाँ आमने सामने रहेगी। तो बेल्ट का एक पार्ट इस तरह से लेना है और ये है आसन वाला पार्ट। तो इन दोनों को पहले हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे कुछ इस तरह से और एक पिन लगा देंगे। ये पहला जो कट आता है उसमें हमें ये सारी प्लेट्स बैठा देनी है। इसका एडजस्टमेंट हमें करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले 2 इंच जितना हम ऐसे ही स्टिच लगा देंगे और फिर यहाँ से हम प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे ऐसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड की प्लेट से उसकी साइड इस तरफ है, तो ये वाली जो साइड है उसकी साइड सामने वाली साइड आमने सामने दोनों होनी चाहिए। एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम ऐसे साइड रखते हुए प्लेट्स सारे लगा देंगे। सेम इसी तरह से 2 इंच का गैप छोड़ना है, फिर प्लेट्स लगानी है, साइड को यहाँ कट के साथ ज्वाइंट करना है और फिर पीछे भी प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ तक जो प्लेट्स की साइड थी वो इस तरफ थी, तो भी
ये हम दूसरी साइड आ गए हैं, तो यहाँ से अभी हम जो प्लेट्स है उसकी साइड को ऐसे चेंज कर देंगे, तो दोनों आमने सामने हो जाएगी। पहले हम इस तरह से ले रहे थे, अभी हम इस तरह से लेंगे, सही से खबर पड़े। तो यहाँ पर दोनों साइड प्लेट्स हमारी लग चुकी हैं, दोनों की साइड आमने सामने रखी है, जिससे नीचे से घेर इसका सेम रहेगा। अगर आपने दोनों की साइड एक ही तरफ कर दी होती तो नीचे से घेर इसका अलग लगता। अब यहाँ पर ऊपर हम धार स्टिच लगाएंगे, जिससे ये सारी प्लेट्स बैठ जाएगी। तो यहाँ नीचे का मार्जिन है उसको हम ऊपर की साइड कर देंगे और फिर यहाँ हम धार स्टिच लगाएंगे। तो अभी हमें मोहरी बनानी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर करीब 1.5 इंच चौड़ा बुकरम ले लिया है, और ये हमारा मोहरी वाला पार्ट है जहाँ हमने 2 इंच का निशान लगाया था। तो इस तरह से रख के सबसे पहले हम 1/2 इंच पट्टी को इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे, और ये हमारी रॉन्ग साइड है। अभी इसको हम फिर से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ हम सिलाई लगा देंगे। अभी इसके ऊपर हम 2-3 स्टिच लगा देंगे, जिससे अंदर का बुकरम है वो इवन हो जाए। तो यहाँ पर हमारे सलवार लगभग बनकर तैयार हो चुकी है, मोहरी भी बन चुकी है। अभी हम इसको यहाँ से जॉइंट करके स्टिच लगाएंगे। तो मोहरी की चौड़ाई हमने रखी थी, तो यहाँ हम 7 इंच पर एक मार्क लगा देंगे और यहाँ से इसको स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है। इस तरह से ये हमारी एकदम सिंपल सलवार बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।